नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नलिनी तनेजा, आप मेंटर, काउंसलर, डिक्लटरिंग एंड पेरेंटिंग एक्सपर्ट। और आज हम बात करेंगे इस चीज़ के बारे में कि अगर आपका छोटा घर है तो आप उसको कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। एक सब्सक्राइबर ने मुझे ये लिख के पूछा कि मैम मेरे पास बहुत बड़ा घर नहीं है, एक छोटा घर है, हम छोटे अपार्टमेंट में रहते हैं जिसमें हमें हमेशा लगता है कि हमें जगह की कमी है। तो उनकी इस प्रॉब्लम को या इसके चैलेंज को, प्रॉब्लम तो होती नहीं, हर चीज़ चैलेंज ही होता है, उसको हम कैसे रिजॉल्व करें, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। आज मैं कुछ ऐसे तरीके शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ जो आपके छोटे से घर को ऑर्गेनाइज तो रखेंगे ही, बल्कि उसको और बड़ा दिखाने में हेल्प करेंगे और सुंदर भी कैसे बना सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। और सबसे खास बात, मैं आपको 3 ऐसे फैमिलीज़ की कहानी बताऊंगी इसमें जिन्होंने इन्हीं तरीकों को अपनाकर अपने छोटे घर को बहुत आरामदायक बनाया और एक सुंदर सा जगह में टोटली बदल दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। छोटे घर को ऑर्गेनाइज करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ जो आप फॉलो कर सकते हैं या आप जिसको अपनी लाइफ में भी अडाप्ट कर सकते हैं, वो मिनिमलिज्म की बात है। मिनिमलिज्म का सबसे बड़ा रूल ये है, कम से कम आप सामान रखें। हर सामान के बारे में सोचें, क्या मुझे इसकी रियली ज़रूरत है, और अगर जवाब हाँ नहीं है तो शायद आपको उस चीज़ को हटाने का विचार करना चाहिए। और कब कुछ भी नया खरीदने के लिए तो बहुत सारा इसके बारे में आपको सोचना चाहिए। अपने कपड़ों की अलमारियों को छांटें और जो कपड़े पिछले 1 साल से आपने नहीं पहने हैं उन्हें दान कर दें। रसोई में ऐसे बर्तन और उपकरण हैं जिन्हें आप नियमित रूप से उपयोग करते हैं, उनको रखें। और अगर नहीं यूज़ किया है आपने उनको 6 महीने से 1 साल में, प्लीज़ गिव इट अवे। मेरे डीक्लटरिंग के बहुत सारे वीडियोस हैं। एक वीडियो जिसमें मैंने बताया है जो आपको इमीडिएटली 20 से 25 चीज़ें फेंक देनी चाहिए, उसको मैं लिंक में डाल दूंगी, आप उसको ज़रूर देखिएगा। दूसरी चीज़, आप एक तो हॉरिजॉन्टल स्पेस होती है, एक वर्टिकल स्पेस होती है। आप अपने घर में वर्टिकल स्पेस का उपयोग करना सीखें। जब आपके पास फ्लोर स्पेस कम है तो दीवारों का उपयोग करने की बहुत ज़रूरत है। वर्टिकल स्पेस का उपयोग करना छोटे घरों के लिए तो एक इट्स लाइक अ गिफ्ट, एक वरदान है। तो उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? पहली बात तो ये, दीवारों पर शेल्फ्स बनाएं, दीवारों पर माउंट करें आपका टेलीविज़न। आप हैंगिंग पांस या लैंप्स का उपयोग कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ अ लैम्प विच इज सिटिंग ऑन अ टेबल राइट हियर, यू कैन यूज़ अ लैम्प विच इज़ फ्रॉम द सीलिंग, राइट। दीवार पर लगने वाले फोल्डिंग टेबल्स या डेस्क का उपयोग कर सकते हैं। और आप जब भी फर्नीचर लेते हैं तो आप ये सोचें कि आपको मल्टी फंक्शनल फर्नीचर लेना है। अब मल्टी फंक्शनल फर्नीचर कौन सा होता है? मल्टी फंक्शनल फर्नीचर ऐसा हो गया जैसे सोफ़ा कम बेड, स्टोरेज वाले बेड, ये जो आपकी होती हैं डाइनिंग टेबल, वो एक्सटेंडेबल हो सकती है। जैसे एक ये डाइनिंग टेबल है, ये तो मेरी स्टडी टेबल है, लेकिन इसके अंदर आप ये दबा होता है, देन यू इफ यू वांट 4 सीटर है, अगर आपके घर में ज़्यादा मेहमान आते हैं तो ये एक्सटेंड हो जाती है। इसके बीच में एक वो आप स्लैब डाल के इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। फोल्डिंग फर्नीचर आप ले सकते हैं। आप जैसे स्टूल कोई लेते हैं तो ऑटोमन टाइप का स्टूल ले सकते हैं जिसके अंदर स्टोरेज की स्पेस हो। जब आप ऐसा सामान लेते हैं जिसमें आपके पास स्टोरेज की स्पेस है, फॉर एग्जांपल आपने एक बेड लिया तो उस बेड के अंदर आप बेड का लिनन रख सकते हैं, आप सीज़न के हिसाब से गर्म कपड़े उसमें रख सकते हैं, आप अपनी रजाइयाँ रख सकते हैं। इट विल गिव यू लॉट ऑफ स्पेस टू ऑर्गेनाइज द थिंग्स इन योर हाउस। और स्मार्ट स्टोरेज सॉल्यूशंस का उपयोग करें। अब स्मार्ट स्टोरेज के लिए ये है कि जैसे आपका दरवाज़ा है ना, और आपके दरवाजे के पीछे अगर कोई स्पेस आपके पास है उस पर आप हैंगर लगा सकते हैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आपके बाथरूम और दरवाजे के बीच में स्पेस है, वहाँ पे उस दीवार पे आप एक ड्रेसिंग टेबल लगवा सकते हैं। ड्रेसिंग टेबल जो आप लगाएं तो मिरर तो है, और उसको अगर मिरर को खोल सकते हैं तो उसमें थोड़ी स्टोरेज स्पेस है आपको अपना मेकअप रखने के लिए। किचन में पैंट्री ऑर्गेनाइजर्स का उपयोग कर सकते हैं। बास्केट ले सकते हैं और बिन्स ले सकते हैं जो आपकी छोटी छोटी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करेंगी। एक और चीज़ जो मुझे लगता है, कई बार जब हमारे छोटे घर होते हैं जिनको हम बहुत ध्यान से सोचते नहीं हैं, तो हम ये नहीं सोचते हैं कि अगर हम बहुत सारे कलर्स अपने घर में यूज़ करेंगे तो हमारा घर छोटा दिखेगा। अगर आप हल्के रंगों का प्रयोग करेंगे, है ना, जैसे सफ़ेद हो गया, क्रीम हो गया, बेज हो गया, पेस्टल शेड्स जब आप यूज़ करेंगे तो आपका घर जो है वो बड़ा लगेगा।
दूसरी चीज़, अगर आप बड़े मिरर लगाएंगे, बड़े शीशे लगाएंगे तो स्पेस बड़ी दिखाई देती है। तीसरी चीज़, जब आप नेचुरल लाइट को बहुत अंदर आने देंगे तो भी आपकी स्पेस बड़ी लगती है। जो आपके पर्दे हैं या आपके कर्टन्स हैं उनको आप हल्के मटेरियल का चूज़ करें, बहुत थिक कर्टन्स मत यूज़ करें। तो अगर जब आप वो थिक कर्टन्स यूज़ करते हैं तो देन इट विल गिव अ क्रैम्प्ड काइंड ऑफ अ फीलिंग टू योर हाउस। अब इन्हीं चीज़ों को फॉलो करके, एक मेरी फ्रेंड हैं, उन्होंने जब ये फॉलो किया तो उनका जो अपार्टमेंट 1 BHK अपार्टमेंट था, जो सिर्फ आई थिंक 450 स्क्वायर फीट या मे बी 500 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट था, जिसमें हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे। अब इन्होंने क्या किया, हस्बैंड वाइफ ने ये किया कि पहले तो अपने घर का सारा सामान जो यूज़लेस था उन सब चीज़ों को फेंक दिया। फिर उन्होंने एक बेडरूम की स्पेस में ही एक फोल्डिंग डेस्क लगाया, फोल्डिंग डेस्क, ताकि जिसमें बच्चे बैठ के पढ़ सकें या एक ऑफिस का काम कर सकें। और उन्होंने ड्राइंग रूम में जो सोफ़ा रखा वो उन्होंने सोफ़ा कम बेड रखा, ताकि उनके बच्चों के खिलौने और बुक्स वगैरह जो भी हैं वो उसमें वहाँ पे डाल सकें। इसको करने से एक तो वो जगह स्पेस बन गई उनको यूज़ करने के लिए, दूसरा अगर कोई गेस्ट आता है तो उसके लिए भी बेड था। उन्होंने अपने पूरे घर में वाइट नहीं, बेजिश वाइट कलर का पेंट लगाया। मैंने पेंट कलर था वो लाइक क्रीमिश कलर का पेंट लगाया, और उन्होंने एक थाईलैंड से बहुत सुंदर वो मिरर लाए थे और वो मिरर बड़ा सा उन्होंने अपना लगाया। तो द रूम स्टार्टेड टू लुक सो बिग। एडेड टू दैट उन्होंने ये भी सीखा कि जो उनको घर में चीज़ नहीं चाहिए वो 1 महीने के अंदर अंदर उसको दान में दे देते हैं। एंड आई थॉट दैट वाज अनबिलीवेबली इंटेलिजेंट डिसीजन फॉर देम टू मेक। एक और कपल, उनका 2 बेडरूम का फ्लैट, उन्होंने वो पुणे में रहते हैं, और मेरी फ्रेंड के ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ हैं, और उनके पास जो घर था वो ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन उन्होंने कौन मेरी मेथड, जिसके बारे में मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हैं, उसको उन्होंने फॉलो किया। तो उसका बेसिक प्रिंसिपल ये है कि मैं घर में वही चीज़ रखूँगी जो मुझे खुशी देती है। जब और उस जो मारिया कोंडो की तो जो थ्योरी है वो ये है, आप वो चीज़ को अपने हाथ में रखें और हाथ में रख के उसको देखें, डज इट गिव यू अ नाइस वाइब्रेशन। अगर इट गिव्स यू अ नाइस पॉजिटिव वाइब्रेशन तो उसको रखें, नहीं तो उसको एक कार्टन में डालें देने के लिए और कहें थैंक यू वेरी मच, आप मेरे घर में आए, अब मैं आपको रिलीज़ करती हूँ कि आप किसी और घर में जा सकते हैं। तो उन्होंने वही चीज़ को फॉलो किया, और वो ये बता रही थी कि उनके घर में उनकी एटलीस्ट 60% ऐसी चीज़ थी जो उनको जॉय नहीं देती थी। इट वॉज नॉट गिविंग हर एनी हैप्पीनेस। वो सिर्फ सामान को होर्ड करे जा रही थी, इकट्ठा करे जा रही थी। तो उन्होंने पहले तो उस चीज़ को हटाया, फिर उन्होंने, क्योंकि उनको पढ़ने का बहुत शौक है, तो उन्होंने कारपेंटर को बुला के उन्होंने शेल्फ्स वॉल पे लगवाए और उसको बुक्स रखने के लिए। और एक और चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगती है जो उन्होंने अपने घर में की, उन्होंने क्या किया, अपने घर में उन्होंने एक वॉल बनाई। वो ट्रैवल बहुत करते हैं, उनको ट्रैवल करने का बहुत शौक है, कभी थाईलैंड जाते हैं, कभी कहीं और जाते हैं, कभी यूरोप जाते हैं, जहाँ भी इंडिया में भी बहुत घूमते हैं। उन्होंने क्या किया कि वो, और ट्रैवल का शौक है और उनके हस्बैंड को फोटोग्राफी का बहुत ज़्यादा शौक है, तो उन्होंने एक पूरी वॉल पे जितनी उनकी ट्रैवल की पर्सनल फैमिली फ़ोटोग्राफ्स हैं वो पूरी एक वॉल पे क्रिएट करके, पूरी ना बना के, एक पूरा लाइक क्या कहते हैं, कोलाज टाइप ऑफ अ थिंग, उसको वहाँ पे किया, विच मेक्स देयर हाउस लुक सो ब्यूटिफुल। और इसको करने से घर सुंदर लगता है, खलेरा नहीं है, क्योंकि शेल्फ्स वगैरह पे कोई फोटो फ्रेम्स रखे नहीं हुए, सब एक ही तरफ रखे हुए हैं, राइट। एंड द हाउस गिव्स अ फीलिंग ऑफ वार्मथ, बहुत वार्म फीलिंग आती है उनके घर में आके ना। ऐसा लगता है इनके घर में जो जो चीज़ है ना इन्होंने बहुत प्यार से रखी है, चाहे वो एक पौधा है, चाहे वो एक आर्टिफैक्ट है, चाहे उनकी किताबें हैं, बट यू फील लाइक इनको अपने घर की चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्यार है। और एक और एग्जांपल मैं आपको देना चाहती हूँ जो मेरी अपनी फैमिली से एग्जांपल है, और उसमें उन्होंने क्या किया, उनका घर बहुत छोटा है, वो रिटायर हो गए थे, माय अंकल एंड आंटी, दे हैड रिटायर्ड एंड दे हैड जस्ट अ 2-room हाउस, 2 room, like basically 1 bedroom, 1 drawing room, kitchen and bathroom, that is all they had, right। उन्होंने क्या किया, एक लोकल कारपेंटर को बुलाया और उनके साथ उन्होंने अपनी वो जो जैसे
पहले उनका गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते, तो बहुत बड़ा घर था उनका। तो जैसे उनके बच्चों का जब बच्चे पैदा होते हैं ना, तो उनको हम उसमें रखते हैं, क्या कहते हैं उसको, नाम मुझे नहीं मालूम। जैसे बच्चे के लिए एक बेड बनाया जाता है, तो चारों तरफ से उसका बेड एक बना हुआ था। उन्होंने उस बेड को, क्योंकि उस ज़माने की लकड़ी और उस ज़माने की वर्कमैनशिप वॉज अनदर लेवल, उस कारपेंटर को बुला के उसको हाफ में डिवाइड कर दिया और उसकी एक सेटी बनाई। तो उन्होंने जो अपना वरांडा था, जो उनका छोटा से घर का वरांडा था, उस वरांडे को उन्होंने यूज़ किया कि जो भी कोई घर में आएगा, वरांडे में हम बैठ के उनको चाय पिलाएंगे। तो वो सेटी से उन्होंने एक छोटा सा सोफ़ा सेट बनाया, और उन्होंने ऐसा करने से अपनी जो ड्राइंग रूम की स्पेस थी उसको एक लिविंग स्पेस बनाया, कि इस सोच के कि जो भी घर हमारे परिवारजन जब आएंगे, तो ये जो ड्राइंग रूम की स्पेस है, ओपन किचन था, ये वो जगह है जहाँ पे हम बैठ के खाना बनाएंगे, टीवी देखेंगे, ये सब करेंगे, क्योंकि हम बेडरूम में टीवी नहीं रखना चाहते थे। तो उन्होंने अपना ड्राइंग रूम लिटरली अपने बरामदे में डाल दिया, विच आई थिंक वॉज सच अ ब्यूटिफुल आइडिया। और उसमें ढेर ढेर सारे ग्रीन प्लांट्स लगाए, विच वॉज मेकिंग देयर हाउस लुक सो वेलकमिंग। अपने जो पुराने घर का काफ़ी कुछ सामान था, वो उन्होंने अपनी ही फैमिली मेम्बर्स में बांट दिया। मैंने भी उनके घर से एक स्टेटी ली थी, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं कभी आपको फिर वीडियो में दिखाऊंगी, बहुत पुरानी है, बट इट्स वन ऑफ माय फेवरेट थिंग्स। और उन्होंने अपना जो उनका लाइफस्टाइल था, उसके हिसाब से अपने घर को एक दिशा दी, जिसको कहते हैं ना, इट स्पोक अबाउट देयर डिज़ायर्स। अंकल जो हैं, उनको गार्डनिंग करने का बहुत शौक है, तो वो अपना जो वरांडा है, जब उन्हें शुरू किया था, जब वो मूव किया था अपने छोटे से घर में, तो उनके पास शायद 10 प्लांट थे। आज वो अपने गार्डन में, टेरेस गार्डन में, और अपने टेरेस गार्डन में और अपने बाहर वाले ग्राउंड फ्लोर पे जो गार्डन है, उसमें वो कम से कम 200 पौधे रखते हैं और अपना सारा टाइम उसी में व्यतीत करते हैं। और उन्होंने उनकी एक चीज़ जो मुझे बहुत बहुत अच्छी लगी, उन्होंने अपने बाथरूम में कोई भी सामान, टेबल वगैरह कुछ नहीं रखी। उन्होंने ऐसे कॉर्नर में शेल्फ्स लगाए, और उसमें हर चीज़, उनके बाथरूम की सब चीज़ें उसमें ऑर्गेनाइज्ड हैं। और सिंक के नीचे एक छोटा सा कबर्ड है, जिसमें सारे तौलिए वगैरह सब वहाँ रहते हैं। वो मुझे आइडिया बहुत अच्छा लगा, जो मुझे फॉलो करना है, अभी तक मैंने फॉलो नहीं किया। लेकिन इन छोटी छोटी चीज़ों को उन्होंने फोकस करके अपनी छोटा सा, वो अपने घर को आशियाना कहते हैं, अपने आशियाना को इतना खूबसूरत बनाया। तो उनको हमेशा कहती हूँ, अंकल जब मैं रिटायर होंगी ना, मैं बिल्कुल आपकी तरह ही अपना घर रखूँगी। तो दोस्तों, आज हमने ये सीखा कि कैसे छोटे से घर को हम व्यवस्थित कर सकते हैं। मैंने आपको 3 एग्जाम्पल्स दिए जिनकी मैंने लाइफ देखी, जो उन्होंने अपने घर को ऑर्गेनाइज़ किया। लेकिन एक बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो आपको याद रखने की बहुत ज़रूरत है, कि सिर्फ ये हम जैसे कि घर जाके देखते हैं ना, कहते हैं वाह क्या इनका घर सुंदर लग रहा है, उस पर बहुत मेहनत लगती है। अगर आप अपने घर को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करके रखना चाहते हैं, आपको अपने अंदर का खोखलापन चीज़ें खरीद के पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आप जितनी मर्जी चीज़ें भी खरीद लेना, वो अंदर का खोखलापन जब आप अपने पे काम करेंगे ना, तभी पूरा होगा। बाहर से चीज़ें ला के घर में उनको संभालना mostly will only bring more stress and worry into your life. If you want a beautiful space, you have to work towards creating a beautiful space. And when you do that, आपको खूब सारी खुशी मिलती है, खूब सारा दिल गार्डन हो जाता है, क्योंकि आपने अपने घर को अच्छे से रखा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया, तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई प्रोडक्ट्स चाहिए जो आपके घर को सुंदर बना सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दिए हैं, जो चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो आप भी खरीद सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।